राम 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 राम। एक श्वास भी खाली खोए ना खलक बिच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। कलिकाल में जीव को कष्टों से बचाने के साधन नाम महाराज की महिमा का गुणगान आज आप और मैं परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के साधन सुधा सिंधु नामक पुस्तक से एक लेख के माध्यम से करेंगे, जिसमें स्वामी जी ने नाम की महिमा को मुक्त स्वर में गान किया है। स्वामी जी लिखते हैं, राम 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 राम, एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। और अंधियारो पाप पुंज सो भरी है देह, ज्ञान की चराखा चित जोए ले तो जोए ले। मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूढ़, मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूढ़। परम प्रभु से प्यारो होए ले तो होए ले, छिन भंग देहता में जन्म सुधारी वो है। बीज के झला के मोती पोए ले तो पोए ले। राम 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 राम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भाई बहनों ने पैसे को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वह बहुत कीमती है। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं, समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान आदर प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन आदि को अपने अधिकार में ले सकते हैं। समय लगने से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का लगाने में जो समय है, यदि सदुपयोग किया जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है, जिसके बाद कुछ प्राप्त करना बाकी न रह जाए। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीजें प्राप्त हो सकती है, परंतु सबकी सब चीजें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। जैसे आपके 75-77 वर्षों की उम्र में 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत कुछ कमा लिया, मकान बना लिया, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब इस संपत्ति को पीछे देकर अगर हम 60 घंटे और जीना चाहे तो क्या जी सकते हैं? इसमें थोड़ा सा विचार करें। जिस संपत्ति के संग्रह में 60 वर्ष खर्च हुए, वह संपूर्ण संपत्ति देकर हम 60 घंटे नहीं खरीद सकते क्या? एक वर्ष की कीमत में हम 1 घंटा भी लेना चाहें तो नहीं ले सकते। जिस पूंजी को बटोरने में 1 वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट, 60 वर्ष की पूंजी में 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते। तो हमारा समय बर्बाद हो गया। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कौड़ी भी बचे नहीं। व्यापार में तो कुछ न कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में कौड़ी भी नहीं मिलती। 60 महीने नहीं मिलते, 60 दिन मिल जाए तो 12वां अंश मिला, परंतु 60 दिन तो दूर, 60 घंटा 60 मिनट नहीं मिलते। समय हमारा लग गया 60 वर्ष का, तो हम बहुत घाटे में चले गए। स्वामी जी कहते हैं, बहुत क्या, केवल कोरा घाटा ही घाटा है इसमें। आज दिन तक के समय में हमने जो संग्रह किया, उस संग्रह के बदले में क्या गया? हमारा समय। क्या नहीं मिलेगा? समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद न हो जाए, इसके लिए आज से ही विशेष से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये असंभव है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य को इतना भी होश नहीं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है इसका भी पता नहीं, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर उधर ध्यान नहीं देते। वास्तव में हमारी चाह क्या है, इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देने नहीं आता।
जब मृत्यु आएगी उस समय प्यारे से प्यारे, ज्यादा स्नेह रखने वाले रो देंगे। इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं वे? कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते हैं, भगवान में लगते हैं, तो क्या ये दुर्दशा होती? धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। अरे राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीजें बटोरी है तो वे साथ नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ जाती है साथ वही चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया। जितना भजन आपने कर लिया, आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं वे भी इस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका डल सकता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं डलता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। पूज्य स्वामी जी का भाव है कि राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि हम सबको जपना चाहिए। यहाँ संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं तो उनमें पूंजी का, घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस धन का कभी बंटवारा नहीं होगा। इतना उसके हिस्से में आता है, इतना अमुक अमुक हिस्से में आता है, पर यह धन कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात तो है बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रेही साधकी याही उत्तम रीत। मुख में राम 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 हो, हाथों से अपना जो कर्तव्य कर्म है उसका निर्वहन हो, हृदय में सच्ची प्रीत केवल और केवल रघुनाथ जी के लिए हो। दरिया साहिब कहते हैं साधु की, साधक की यही तो उत्तम रीति है, इस रीति से वह चले। जो हाथ से काम धंधा करते हैं, मुख से राम राम करते हैं, चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थी संत है। स्वामी जी कहते हैं इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है। हम संसार के नहीं हैं, संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है। स्वामी जी कहते हैं संसार में लेने के लिए नहीं आए हम, यहाँ लेना कुछ नहीं, यहाँ की चीजें साथ चलेगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतःकरण में मेरापन का संस्कार पड़ेगा, वह जन्म भर दुख देगा। माया में रह जाए वासना, अजगर देह धरासी। रुपयों पैसों में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा, धन साथ चलेगा नहीं। यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ चलेगा। असली पूंजी वही है, राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत बिकारा। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर स्वामी जी के कहे अनुसार इस राम नाम को जपिए, इस धन का संचय कीजिए जिससे आपका और मेरा कल्याण हो जाए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।